मेरा नाम प्रिया है और मैं अपने साथ होने वाली एक खौफनाक घटना आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये पिछली गर्मियों की बात है जब मैं और मेरा परिवार गर्मियों की छुट्टियां गुजारने दादा के घर गए। वो हमें वहां पाकर बहुत ज्यादा खुश हुए। मैं भी गांव जाकर बहुत ज्यादा खुश थी। चलो कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन शहर के शोर से तो जान छूटी ना। हमारे दादा एक बड़े किसान हैं। गांव के बीचों बीच इनकी बहुत बड़ी हवेली है। हम सब बहन भाई वहां जाकर बहुत खुश होते और खूब मजे करते। हमारे लिए दोपहर का खाना तैयार किया गया। हमने पेट भरकर खाना खाया। इसके बाद सब घर वाले सो गए क्योंकि बाहर कड़कड़ाती धूप थी और हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए आराम करना ही ठीक समझा। बाकी सब घर वाले सो रहे थे कि मैं उठी और कड़कड़ाती धूप में बाहर की ओर चल पड़ी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बगैर अपनी इच्छा के आगे चलती जा रही हूँ। गर्मियों के कड़कड़ाते दिन थे। इंसान तो क्या, कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बाहर का इलाका एकदम सुनसान था। अचानक मैं पीछे मुड़ी और हवेली की पिछली ओर पार्क में चली गई जहाँ पर झूले लगे हुए थे। चूंकि दिन का समय था इसलिए गांव के सब बच्चे अपने अपने घरों में थे और वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। मैं पार्क को खाली देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। चलो बच्चों का शोर सुने बगैर ही झूला झूलने का मजा लेती है। मैं एक झूले पर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता झूला झूलने लगी। देखते ही देखते झूला रफ्तार तेज पकड़ने लगा। मैं चाहकर भी इसकी रफ्तार को कम नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे मेरे झूले को धक्का लगा रहा है। पहले मैंने समझा कि शायद हवा चल रही है, इसी वजह से मुझे भ्रम हो रहा है, वहम हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरे शरीर से जैसे आत्मा ही निकल गई, तब किसी ने मेरी कमर को जोर से धक्का देकर मुझे झूला देना शुरू कर दिया। मैंने डर डर के पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बस अपने झूले पर एक ताकत सी महसूस होने लगी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटने लगा। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं झूले से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को दादा के कमरे में पाया। वो सब इतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे कि जैसे मेरी मौत हो गई हो। देखा जाए तो मेरी हालत भी मरने से कम न थी। अचानक दादा ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा पूजा, बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हुई? मैंने अपने साथ होने वाली घटना के बारे में दादा को बता दिया। मेरी बातें सुनकर दादा जान के पसीने छूट गए। वो हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकले और अपने मुलाजिम रामलाल को चिल्ला चिल्लाकर बुलाने लगे। इनकी हालत देखते हुए मम्मा और पापा भी आ गए। कमरे से बाहर बहुत शोर सुनाई दे रहा था। दादा मेरे मामा और पापा को डांटे जा रहे थे, ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुमने इतनी लापरवाही क्यों की कि जबकि तुम्हें इस बात का पता था कि हवेली की पिछली ओर मौजूद पार्क में जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब वहां पर जन्नत का बसेरा है। तुम लोग एक छोटी सी बच्ची को अकेले जाने दे सकते हो? वो तो मंदिर के पंडित का शुक्र करो कि उन्होंने पूजा को वहां पर बेहोश पड़े देखा तो यहाँ पर ले गए, वरना पता नहीं हमारी बच्ची का क्या होता। मामा और पापा चुपचाप खड़े दादा जान की डांट खा रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मा और पापा की इतनी ज्यादा बेइज्जती सिर्फ मेरी लापरवाही के कारण हो रही। मैं ये सब बातें सोच ही रही थी कि अचानक मेरे कानों में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कोई मेरे कान में कह रहा था, चलो मेरे साथ खेलो, दोबारा खेलो ना, मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये आवाजें मुसलसल मेरे कानों में बज रही। मेरा दिमाग घूमने लग गया। मैंने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गया। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया तो एक बाबा जी को देखा जो कुछ पढ़ने के बाद मुझ पर फूंक मारते और इसके बाद पानी का एक छींटा भी मार। दूसरी ओर देखा तो दादा जान खड़े थे और इनके माथे पर बेहद पसीने के कतरे टपक रहे। बाबा जी ने मुझसे पूछा, बेटी सब कुछ मुझे बताओ कि हुआ क्या था? मैंने सारी घटना बाबा जी को बता दी। बाबा जी दादाजी को एक साइड पर ले गए और कुछ बताने लगे। दादा जान इनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि इनकी बातें सुनो, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर खड़े थे, इसलिए मैं इनकी कोई भी बात ना सुन सकी। दादा जान मुझे लेकर वापस घर आ गए। मैं कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक फिर से वही आवाजें मेरे कानों में आने लगी। मैंने सारी ओर देखा लेकिन कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने चीख चीख कर मम्मा को बुलाया। मम्मा भागती हुई जब मेरे कमरे में आई और परेशान होकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ है पूजा। मम्मा के आते ही वो आवाजें बंद हो गई। मामा वहीं पर बेड पर मेरे साथ सो गए। रात के किसी समय मेरी आंख खुली तो देखा कि सोफे पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन खिड़की से सिर्फ चांद की रोशनी आ रही थी, इसलिए कमरे में ज्यादा उजाला नहीं था, तो मुझे कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। मैंने देखा कि एक सफेद कपड़े में कोई शख्स सोफे पर बैठा है। मैंने चीखना चाहा लेकिन मेरी आवाज बंद हो गई। अचानक वो शख्स वहां से उठा और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मेरे शरीर से पसीने छूट पड़े। मैं मम्मा को उठाना चाह रही थी लेकिन ऐसा ना कर सकी। अचानक वही पुरानी अजीबोगरीब आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी और मेरा दिमाग दर्द से फटने लगा।
अचानक दरवाजा खुला और दादा जान कमरे में दाखिल हुए। दादा जान के आते ही वो शख्स तुरंत वहां से गायब हो गया। दादा ने मेरी हालत देखी तो भागकर मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। दादा जान के आते ही मेरी आवाज तो ठीक हो गई और मैं चीख चीख कर इन्हें सब कुछ बताने लगा। शोर के कारण मामा की भी आंख खुल गई और वो भी दादा की तरह मुझे दिलासा देने लगी। मेरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा था। मैं इस समय को पछता रही थी कि जब मैं अकेली हवेली के पिछली ओर इस आसेब ज़दा पार्क में चली गई। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि मैं किसी आसेब के कब्जे में थी और इस बात का भी पता चल गया था कि जब तक कोई मेरे पास आसपास होता है तो वो आसेब मेरे करीब नहीं आता और ना ही मुझे कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही मैं अकेली होती हूँ वो आसेब आ जाता है। इस समय रात के 3 बज रहे थे। दादा ने जब मेरी हालत खराब देखी तो बाबा जी को कॉल लगा दी। आधा घंटा ही गुजरा होगा कि वो अपने 5 साथियों के साथ हवेली में पहुंच गए। मुझे वहां से उठाकर उसी पार्क में ले जाया गया। बाबा जी और इनके 5 साथियों के अलावा और कोई भी मेरे साथ ना आया, क्योंकि बाबा जी ने मेरे परिवार वालों से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। बाबा जी की बात सुनकर मैं काफी ज्यादा मैं इनके साथ जाने पर ना मानी और दादा का हाथ पकड़कर खड़ी हुई। बाबा जी ने मुझे बहुत नरमी से समझाया, अगर जल्दी इस बला का तोड़ ना निकाला गया तो वो तुम्हें मार डालेगी। मैंने जिद करते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, दादा जान भी मेरे साथ चलें वरना मैं अंदर नहीं जाऊँ। बाबा जी ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर इस बला ने तुम्हें छोड़ा और तुम्हारे परिवार में से कोई और इसे दिखाई दिया तो वो इसके सर पर हो जाएगी। अगर अपनी माँ और अपने प्यारों की जिंदगी प्यारी है तो अकेली हमारे साथ अंदर चलो, वरना अपनी दर्दनाक मौत की तुम खुद जिम्मेदार हो। बाबा जी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं तुरंत इनके साथ अकेली अंदर जाने पर मार गई। बाबा जी ने मुझसे कहा, बेटी तुम जिस झूले पर बैठी थी इसी झूले पर जाकर बैठ जाओ और कुछ मत करना, बस खामोशी से बैठे रहना और चाहे कुछ भी हो जाए चिल्लाना मत और बहादुरी दिखाना। मैंने ऐसा ही किया। बाबा जी और इनके 4-5 साथी वहां पर एक गोल दायरा बनाकर बैठ गए और कुछ पढ़ने लगे। अचानक मेरे कानों में एक आवाज आने लगी, मेरे साथ खेलो, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत प्यारी हो। मेरे साथ खेलो, तुम मुझे बहुत अच्छी हो, प्लीज मेरे साथ खेलो। धीरे धीरे मेरा झूला भी हरकत में आने लगा। मैं डर के मारे कांप रही थी और अब मुझे मेरी पीठ पर किसी का हाथ महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरी पीठ को धक्का देकर झूले की रफ्तार को तेज कर रहा। मुझ में पीछे मुड़कर देखने की कोई भी हिम्मत नहीं थी। वो आवाजें मुसलसल मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिमाग इन आवाजों के शोर से फट जाएगा। मैंने झूले से कूदना चाहा, लेकिन क्योंकि बाबा जी ने सख्ती से मना किया था कि चाहे जो भी हो जाए मजबूत रहना, इसलिए मैं सहम कर खामोशी से झूले पर बैठी रही। अचानक बाबा जी वहां से उठे और मेरी ओर बढ़ने लगे। वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रहे थे झूले की रफ्तार तेज से तेज तर होती जा रही। मैं डर के मारे चीखने लगी। मुझसे कुछ फासले पर खड़े होकर बाबा जी ने अपनी बंद मुट्ठी खोली और हथेली पर रखी खाक मेरी तरफ उड़ा दी। जैसे ही वो खाक मुझ तक पहुंची, मुझे पीछे से किसी की चीखने की आवाज सुनी। इन चीखों की आवाज तेज तर होती गई और झूले की रफ्तार कम तर होती गई। धीरे धीरे झूला अपनी रफ्तार कम करने लगा, लेकिन चीखने की आवाजें बंद न हुई। बाबा जी आगे बढ़े और मेरे झूले के पास आकर खड़े हो गए और मेरे झूले को पकड़कर रोका। इसके बाद उन्होंने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी और मेरे पीछे खड़े हो गए। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया कि इस चीज के चीखने की आवाज तुरंत बंद हो गई। भगवान जाने बाबा जी ने इसे मार दिया था या कैद कर लिया था, लेकिन इसकी आवाज फिर मुझे सुनाई नहीं दी। इसके बाद बाबा जी ने मुझे वहां से उठाया और बाहर ले गए। दादा और पापा बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे वहां पर उन्होंने देखकर मुझे गले लगा लिया और बाबा जान ने मेरी आंखों से वो पट्टी उतार दी। इसके बाद हम हवेली वापस लौट आए। घर पहुंचे तो बाकी सब मेरे इंतजार में जाग रहे थे। मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद मैं सो गई। खुशकिस्मती तो इस बात की कि मुझे 4 घंटों के लिए सुकून की नींद नसीब हुई। हमने कुछ दिन वहां पर गुजारे, फिर हम घर वापस आ गए। आज भी कई बार वो आवाजें मेरे कानों में सरगोशी करती रहती हैं, गूंजती रहती हैं, लेकिन अब मुझे खौफ नहीं महसूस होता। इन आवाजों को मैं अपना वहम समझकर अपने कान बंद कर लेती हूँ। जैसे ही कान बंद करती हूँ तो वो आवाजें आना भी बंद हो जाती हैं। वो दिन था और आज का दिन था। मैं दोबारा कभी भी लौट कर गाँव नहीं गया, क्योंकि वो सफर बेहद खतरनाक। तो दोस्तों, लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के लिए मैं वो कहानियां लेके आऊं जो कि लोगों की जिंदगी में सच तौर पर सामने आ चुकी, ना कि मनगढ़ंत। अगली शानदार वीडियो और अगली शानदार कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय।